सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन सब में 13 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है, 13 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक साल भी निगेटिव में रिटर्न नहीं दिया है। और उसमें से एक दो तो ऐसे हैं जिनका इस साल भी अभी तक निगेटिव में, 2025 में भी अभी तक निगेटिव में रिटर्न नहीं गया है। हो सकता है दिसंबर खत्म होते होते सारे वापस पॉजिटिव में आ जाए, दिसंबर पहुंचते पहुंचते। तो पूरा डेटा पे बात करेंगे कि कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। आपके पोर्टफोलियो में इसमें से कोई स्कीम है या नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट उससे पहले किसी तरीके का ये रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है, इसमें जाकर खरीदारी कर लो। आपको ये जो डेटा है इसके ऊपर क्या हो गया कि ये फिल्टर आउट हो गए फंड्स। इसके अंदर जाके आप इसको स्टडी पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। वीडियो प्रॉपर एजुकेशन के लिए ही बनाई जा रही है, किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन टिप नहीं दिया जा रहा है, किसी तरीके का क्विक रिच स्कीम प्रमोट नहीं की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं कौन से वो फंड्स हैं। तो सबसे पहला फंड आ जाता है। अच्छा, इसमें किस तरीके से बात की गई है वो भी मैं पहले समझा देता हूं। यहां पे बात की गई है जनवरी से लेकर दिसंबर तक के एक साल के पूरे रिटर्न की। तो इस साल के बीच में, मतलब जनवरी में हमने मान लो इन्वेस्ट किया, बीच में वो हमारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ घट के 50,000 आ गया, लेकिन वापस दिसंबर पहुंचते पहुंचते वो वापस 1.5 लाख भी पहुंच गया। तो बीच के 50,000 जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें स्टार्टिंग डेट और एंड डेट पे रिटर्न यहाँ पे कंपेयर करना है, हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड से ही शुरुआत करते हैं और 2020 के डेटा से ही शुरुआत करते हैं। जैसे 2020 में 40% फंड सारे घुसे हुए थे, इंडेक्स भी गिरा हुआ था, लेकिन 2020 के दौरान में जनवरी में से और लास्ट दिसंबर खत्म होने तक का अगर हम रिटर्न चेक करते हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो 22.37% का एक्सिस स्मॉल कैप फंड में बना है। 2021 में 58.22% बना है। 2022 पूरा साल बहुत बुरा गया था, एक्सिस मॉल के लिए तो और बुरा गया था, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड भी मार्केट खराब था। 2022 में 2.62% का रिटर्न बना है। 2023 में वापस से 34% बना, 2024 में 25% बना एंड 2025 के अंदर अब मई 31 तक का ये डेटा है और निगेटिव में 3.26% का रिटर्न रहा है। तो ये इस तरीके से बात है। 2020, 21, 22, 23, 24 ये 5 साल, जिसमें से 2020 बहुत बुरा साल था, फिर भी सारे पॉजिटिव में है, मतलब लगभग ही फंड पॉजिटिव में है। 2022 बुरा साल था, फिर भी ये फंड्स पॉजिटिव में है। 21 अच्छा गया था, 23, 24 से तो फिर हालत खराब ही चला है, 25 अभी चल ही रहा है। तो ये सारे जो फंड्स की लिस्ट है, इसमें हमारे पास एक्सिस आ जाता है, कैनरा बैंक आ जाता है, डीएसपी आ जाता है, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड आ जाता है, देन फ्रैंकलिन आ जाता है, एचडीएफसी आ जाता है, एचएसबीसी आ जाता है, आईसीआईसीआई आ जाता है, एलआईसी, निप्पॉन, क्वांट, एसबीआई एंड टाटा। 2025 के अंदर मई 31 तक का डेटा देखते हैं तो पिछले 5 साल के अलावा 2025 में भी जो एचडीएफसी है एंड यहाँ पे आईसीआईसीआई है, ये दोनों पॉजिटिव में थे मई 31 तक। हो सकता है दिसंबर आते आते अगर मार्केट रिकवर करता है तो सब 2025 में भी वापस पॉजिटिव में आ जाए। लेकिन समझाने वाला जो चीज हूं मैं, आगे वीडियो पूरा देखना, वो बहुत जरूरी है समझना। पहले ये समझ लो कि एलआईसी म्यूचुअल फंड्स का बहुत बुरा हाल है। इस साल 13% गिरा पड़ा था मई 31 तक। इसके अलावा एचएसबीसी स्मॉल कैप सारे 11% गिरा हुआ था एंड अभी भी एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का हाल उतना अच्छा नहीं है, वर्स्ट परफॉर्मर कैटेगरी में है स्मॉल कैप में। क्वांट स्मॉल कैप फंड की अगर बात करते हैं तो 2020 में गिरा उठा के बाद भी 75% का रिटर्न था, 88% का 2021 में था, बहुत हैवी था। और इसी कारण लोग एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा इससे लगा के रखे हुए हैं। नहीं तो 2024 में भी लगभग 22% का रिटर्न था, बुरा नहीं था। मतलब 20% से ऊपर रिटर्न अगर मिल जाता है एक साल के दौरान में तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते। 28% एचएसबीसी का था पिछले साल, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। टाटा का 31, टाटा स्मॉल कैप फंड ने 2021 के दौरान में 70% का रिटर्न दिया था, जो कि बहुत तगड़ा था। देन 2023 में फ्रैंकलिन 52% तक गया था।
तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है कि हर एक कैलेंडर ईयर में जो फंड्स है वो चेंज हो जाते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग। 2020 में कोई और सबसे अच्छा कर रहा था, 2021 में कोई और सबसे अच्छा कर रहा है, 2022 गिरावट के साल में जब हालात बहुत बुरे थे वहां पे क्वांट का लगभग 9.5% का रिटर्न था। उसके अलावा एसबीआई टाटा का अच्छा परफॉर्मेंस था। देन 2023 में आते हैं तो वहां पे भी फंड्स चेंज हो गए जो अच्छा कर रहे थे। 2024 में अलग फंड चेंज हो गए। 2024 में एलआईसी म्यूचुअल फंड जो कभी को अच्छा नहीं परफॉर्म करा था, जो 40% का रिटर्न है और बेस्ट परफॉर्मिंग था इन सब में 2023 के अंदर 24 के अंदर में। तो हमेशा जो है वो फंड्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि लंबे समय से देखो जो अच्छा कर रहा है और उस पे बेस्ड आपका डिसीजन एनालिसिस करो पिछले एक साल में क्या हुआ है उस पे, और जो एकदम टॉप पे है मैं तो हमेशा उसी में चेंज कर करके जाऊंगा तो हर साल आप फंड चेंज करते रह जाओगे। पहली चीज तो ये यहां से सीखने वाली। दूसरी चीज क्या है सीखने वाली, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होता है, स्टेबल रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब पिछले कुछ साल का अभी देखो कमेंट में सिर्फ ऐसा ही आता है कि पैसा नहीं बन रहा, रिटर्न नहीं बन रहा, डेड हो चुका है मार्केट, इतने साल से इन्वेस्टेड है पैसा नहीं बन रहा। अगर ये पिछले 6 साल का डेटा है, 6 कैलेंडर ईयर का है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, अब इसका अगर आप एवरेज निकालते हो और बाकी के जो स्मॉल कैप फंड्स हैं माइनस में होंगे, 2022 में उनके रिटर्न्स माइनस में होंगे, लेकिन 20, 21, 23, 24 का रिटर्न इतना तगड़ा है कि एवरेज अगर हम 6-7 साल 8 साल का पीछे अगर रिटर्न निकालते हैं तो ऑलमोस्ट 20% वो चला ही जाता है। तो ऐसे में अगर मान लो 2025 की भी बात करते हैं, 2024 तो निगेटिव में नहीं गया, 2025 अभी दिसंबर तक समय बाकी है और कम चांस है कि दिसंबर तक में जो फंड्स ये हैं वो निगेटिव में रहेंगे। कैलेंडर ईयर खत्म होते होते 2025 हो सकता है पॉजिटिव में आ जाए। अगर निगेटिव में रहते भी हैं तो 2 साल पहले एक साल था जब फंड्स निगेटिव में थे 2022 में, फिर 2 साल बाद 2025 ऐसा साल आएगा कि फंड्स निगेटिव में रहते हैं, अगर रह जाते हैं तो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। और फिर भी इन्वेस्टर इस तरीके से बिहेव करते हैं कि कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहा, एकदम फालतू है मार्केट, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो आपको चेंज करना होता है। 2022 बुरा गया था, उसके बाद 2025 बुरा जा रहा है, बीच का 2 साल बहुत अच्छा गया था, उससे पहले 18 के आसपास 19 के आसपास थोड़ा बुरा समय गया था, 20-21 अच्छा गया था, 25 बुरा जा सकता है, हो सकता है 26 अच्छा जाए, 27 अच्छा जाए, अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो साइकिल है वो ऐसे ही चलता है। इकोनॉमी भी साइकिल में चलती है, डाउन साइकिल अप साइकिल, डाउन साइकिल अप साइकिल करके चलती है। तो ये चीज आपको समझना है, सिर्फ रोना नहीं है, डेटा देखना है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, और इससे क्लियर डेटा आपको कहीं देखने को नहीं मिले। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसमें से कितने फंड है आपके पोर्टफोलियो में ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।